सभी किसान बहनों भाइयों और उनके परिवारों को किसान ऑफ इंडिया वेबसाइट टीम का और मेरा यानी परमेंद्र मोहन का नमस्कार। हमारी वेबसाइट www.kisanofindia.com है और मैं सोमवार से शनिवार तक हर दिन आप तक खेती किसानी की बात पहुंचाता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आपके काम की हर खबर आपके पास पहुंचे। खेती किसानी के महारथी तो आप ही हैं, मैं तो बस आपका दोस्त हूं और आपके लिए लेकर आया हूं आपका एक खास प्रोग्राम किसान की बात मेरे यानी परमेंद्र मोहन के साथ। आज बात करेंगे गन्ना किसानों की, केन बेतवा परियोजना की भी और छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में जो पैसे पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में आने वाले हैं उसके बारे में भी। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। तो सबसे पहले गन्ने की बात करते हैं। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसे देश का शुगर बाउल कहा जाता है। गन्ना की खेती यहाँ पारंपरिक रूप से होती रही है क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, ये दोनों गन्ना की खेती को सपोर्ट करती है, गन्ना की खेती के अनुकूल है। लेकिन अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि गन्ना की खेती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दिलचस्पी घटती जा रही है। वजह यह है कि गन्ना किसान जो हैं उनको अपनी फसल का भुगतान देर से होता है और देर से भुगतान के कारण उनके पास पैसे नहीं होते, जिसका असर अगली फसल पे पड़ता है। तो छोटे किसान जो हैं वो गन्ने की खेती से अब बचना चाहते हैं और बड़े किसान भी अब उन चीज़ों की खेती करना चाहते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा आय मिल सके, जैसे कि स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रचलन हाल के दिनों में मेरठ इलाके में खास करके बढ़ता देखा जा रहा है। ये जो स्ट्रॉबेरी है इसके बीज ये महाराष्ट्र से लेकर के कुछ किसान आए थे और उन्होंने इसे मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने खेत में लगाया। उसका मुनाफा जब देखा तो ये गन्ने की तुलना में ज़्यादा कमाई हुई, जिसके बाद दूसरे किसान भी स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और अब जो है कई किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं। सब्जी और फूल की खेती भी गन्ने के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसकी भी खेती की ओर लोगों को जाते हुए कई खबरें ऐसी आई हैं जिसमें किसान भाई इसकी ओर जा रहे हैं। सब्जियों की खेती में फ़ायदा ये है कि मंडियां जो हैं वो आसपास ही मिल जाती हैं, तो किसान जो है वो अपनी फसल मंडी में पहुंचाते हैं और जल्दी ही उसकी कीमत लेकर के वापस आ जाते हैं। तो एक आय में जो निरंतरता है वो बहुत ज़्यादा हो या न हो, लेकिन पैसे उनके पास आते रहते हैं जो उन्हें खेती, जो दूसरी कोई खेती करेंगे तो उसमें उन्हें मदद मिल जाती है। फूल की खेती का फ़ायदा ये है कि 3 महीने की खेती होती है और इस 3 महीने में उन्हें ठीक ठाक आय हो जाती है। डिमांड भी फूल की बनी रहती है जिसका उन्हें फ़ायदा होता है। तो इस तरह से जो गन्ने की खेती से पलायन कह सकते हैं या जो शिफ्ट कह सकते हैं दूसरी फसलों की ओर, वो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देख पा रहे हैं। इसे देखते हुए भारतीय गन्ना अनुसंधान ने 3 नई किस्में विकसित की है। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। इन किस्मों के बारे में किसान भाई जान लें। ये किस्में हैं CO 15023, कोलक 14201 और कोसा 14233। इन तीनों किस्मों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो फसल होगी, जो गन्ना होगा, वो मोटा होगा और कीड़े का डर इसमें कम होगा।
गन्ना जब मोटा होगा तो वजन ज़्यादा होगा, और जिस खेत से अभी जो पहले की किस्में हैं वो होती हैं, उनकी तुलना में ये जो नई किस्में विकसित की गई हैं उनसे किसानों को ज़्यादा गन्ना, ज़्यादा वजन के गन्ने का उत्पादन किसान कर सकेंगे, उन्हें ज़्यादा कमाई हो सकेगी। गन्ना जो है वो कई विधि से उसके पौध तैयार की जाती है। उसी एक विधि का नाम है सिंगल बड चिप विधि। ये जो बड है ना, जिसे किसान भाई आम खेती किसानी में इसे आँख कहते हैं। जब गन्ने की पौध काटते हैं तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि आँख अच्छी हो और गांठ हो, तो इससे क्या होता है कि अच्छी फसल होने की गुंजाइश, संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो जो सिंगल बड चिप विधि है वो 1.5 इंच आँख, औसतन 1.25 से 1.5 इंच आँख के साथ गांठ वाली पौध होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की कुछ महिलाओं ने, जो SHG जो स्वयं सहायता ग्रुप होती है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं ने बना रखी है, उन्होंने इसकी पौध जो है वो लगाई थी और अच्छी खासी इससे कमाई हुई बताया जाता है, एक अनुमान है। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। अगली खबर जिसके बारे में मैंने आपको बताई थी कि किसानों के खाते में, छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में पैसे आए हैं, तो ये पैसे जो हैं वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की किस्तें हैं, जो कि किसानों के खाते में भेजी गई हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त थी है, जिसमें 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि 18,43,000 किसानों के खाते में पहुंची है। गोधन न्याय योजना, जो 2 रुपए किलो गोबर छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालक किसानों से खरीदती है, उस योजना की भी राशि भेजी गई है। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में कल राशि आनी है। ये जो राशि होगी वो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना साल में 4,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। ये जो 4,000 रुपये दिए जाते हैं वो ये उन किसानों को दिए जाते हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के भी लाभार्थी हैं। यानी मध्य प्रदेश के किसानों को जो 10,000 रुपये साल में मिलते हैं, उसमें से 4,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलते हैं, और ये जो रुपये हैं, ये जो किस्त है वो 2-2 हज़ार की 2 किस्त होती है। तो एक किस्त जो है वो कल यानी 23 मार्च को मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है, और मध्य प्रदेश की खेती की बात करें तो यहाँ इस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार मिलता रहा है। यहाँ गेहूं की खेती काफ़ी अच्छी हो रही है। पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच गेहूं उत्पादन की एक स्वस्थ प्रतियोगिता चलती है, और इसमें जो है मध्य प्रदेश ने भी बीच में बाजी मारी है। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के किसानों को केन बेतवा लिंक परियोजना से नई बुलंदी मिलने वाली है आने वाले वक्त में। आज केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सहमति हो गई। इस परियोजना पर काम आगे बढ़ाने को लेकर के बाधाएं खत्म हो गई, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, और अब जो है इसका लाभ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के किसानों को मिलेगा। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी। यहाँ पर भूजल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, जिसके कारण खेती किसानी के लिए पानी
नहीं मिल पाता। यहाँ पेयजल का भी संकट है, जिसके कारण गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी आबादी को पलायन करना पड़ता है। तो ये जो योजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, इस परियोजना से ये स्थिति बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये थी आज की बात, और आप सुन रहे थे किसान ऑफ इंडिया वेबसाइट की खास पेशकश किसान की बात परमेंद्र मोहन के साथ। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही खबरें हर अपडेट पढ़ने, सुनने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kisanofindia.com पर जा सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई अलग जानकारी है तो मुझे 9599273766 9599273766 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या वेबसाइट पर संदेश भेज सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया की टीम आपसे संपर्क करेगी। किसान ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पर लाइक करके, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके या ट्विटर हैंडल पर फॉलो करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार फिर बता दें, वेबसाइट है www.kisanofindia.com और मोबाइल नंबर है 9599273766। आपके काम की खेती की बातें लेकर मैं हर शाम आपसे मिलता रहूंगा। अभी परमेंद्र मोहन का आप सबको नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान ऑफ इंडिया और हमारी वेबसाइट है www.kisanofindia.com। आप 9599273766 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।